तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन के एक और न्यू चैप्टर में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 32 के बारे में। पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा था कि शॉन और ईडन उस मिस्टीरियस बंदे और स्पार्की के सामने टीम अप कर देते हैं और ईडन शॉन से कहता है कि इस बार तुम बीच में नहीं आओगे, ये लड़ाई मेरी है और तुम मेरे असिस्टेंट बन के काम करोगे। और शॉन उसकी बात सुनकर ये कहता है, अबे साले तुझसे ज्यादा तो सब कुछ मैं जानता हूँ, तो मैं क्यों तेरा असिस्टेंट बनूं? ओ जी, मेरा मतलब हैगा हेल्पर जी। और ये सब देखकर वो मास्क वाला मिस्टीरियस बंदा स्पार्की को कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है स्पार्की? लेकिन स्पार्की उसे स्लैंडी कहकर बुलाती है और उसे दिखाती है कि उसने कोई नई चीजें तैयार की है जिसको स्लैंडी अपनी शॉटगन में यूज कर सकता है। यानी कि इस बंदे का नाम है स्लैंडी, जो स्पार्की की नई प्रोडक्ट देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। आखिर तूने कब बनाया स्पार्की? मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे छुप के रहना है ताकि तू पकड़ी ना जाए। लेकिन स्पार्की उससे एक ही बात कह रही है, ये है नया बूम बूम। और इस पूरे टाइम पर स्लैंडी का ध्यान स्पार्की की तरफ ही होता है और इस बात का फायदा उठाकर ईडन अपने एक टूल से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन स्लैंडी ईडन की हर अटैक से बचते हुए उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से तू ही ईडन है, नॉल ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। और ऐसा बोलते हुए स्लैंडी अगले ही सेकंड ईडन पर अपनी शॉटगन को पॉइंट कर देता है। बिना किसी स्किल के तूने उस बूढ़े दादाजी के लिए काफी अच्छा काम किया है। और बस इतना बोलकर वो ईडन के मुंह पर उस शॉटगन को फायर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ईडन ने अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लिया है और उस शॉटगन में से बुलेट नहीं बल्कि स्पार्कल्स निकले हैं। और ये देखकर स्पार्की के भाई अलग ही मजे चल रहे हैं और ईडन उन दोनों को कहता है, ओए तुम पापा जी की लकड़ी की दुकान में आग लगा दोगे। स्पार्की, मेरे ख्याल से वो बात तो सही कह रहा है, इस बार कुछ ज्यादा हो गया। और ये बोलते हुए वापस से स्लैंडी का ध्यान स्पार्की की तरफ ही होता है और तभी हम देखते हैं कि शॉन एक स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी लेकर सीधा स्लैंडी के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन स्लैंडी ने भी काफी स्पीड में चौंकते हुए अपनी शॉटगन को शॉन के अटैक के बीच में ला दिया होता है और शॉन अगले ही पल कुछ ऐसी चीज करता है जिसे देखकर ईडन भी काफी दंग रह जाता है, क्योंकि शॉन ने यहाँ पर ईडन के उसी अटैक को रिप्लिकेट किया है जो ईडन ने अपनी पहली फाइट के दौरान शॉन पर मारा था। पर शॉन का ये वाला अटैक ईडन के उस अटैक से काफी ज्यादा एफिशिएंसी वाला होता है। लिटरली शॉन के हर एक अटैक के साथ वहाँ से शॉक वेव्स निकल रही होती है। पर तभी शॉन नोटिस करता है कि उसकी तरफ काफी तेजी से नुकीली चीजें आ रही है जो काफी सारे पेन एंड नाइफ है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उन सारे नाइफ के ऊपर स्पार्की ने रॉकेट चिपका दिए हैं और शॉन की तरफ एक साथ उन सबको लॉन्च कर दिया है। इनफैक्ट उनमें से कुछ नाइफ तो शॉन को छू कर निकले हैं और उसको इंजर्ड भी कर दिया है और इस वजह से शॉन थोड़ा सा पीछे हट जाता है और स्लैंडी अपनी जगह पर से उठते हुए बोलता है, ये शॉन नाम का बच्चा इतना बुरा भी नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर स्पार्की उससे कहती है, क्या वो सच में डेड मेंशन के लेजेंड है? नॉल ने कहा था कि हमें उसके सामने अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। अच्छा ऐसा है, तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी असली ताकत दिखानी होगी। और ये बात बोलते हुए स्लैंडी अपने मास्क को धीरे धीरे से निकाल रहा होता है, यानी कि उसके फेस पर से उसका मास्क कम्प्लीटली हटने के बाद ही वो अपनी असली पावर्स को यूज करता है। पर इससे पहले कि स्लैंडी अपना मास्क निकालता, वहाँ पर दीवार तोड़कर एक थार एंट्री मारती है और ऑब्वियसली हमें पता है कि आखिर इस मानवा के अंदर थार किसके पास है और वो बंदा है डिमिट्री। और अभी उसकी थार के अंदर रेचल भी है जो आते ही स्पार्की और स्लैंडी के ऊपर धनाधन फायरिंग कर देती है एंड स्लैंडी स्पार्की को प्रोटेक्ट करते हुए काफी स्पीड में दूसरी साइड ले जा रहा है। सो इससे हमें थोड़ा थोड़ा ये पता चलता है कि स्लैंडी उतना भी बुरा बंदा नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। रेचल की कुछ गोलियां ईडन के आसपास से भी गुजरती है और ये देखकर वो बोलता है, ओ जी ये परजाई जी मैंने भी निशान पे ले रही है। अबे लेकिन तू अपना सर नीचे कर देना वरना वो सच में उड़ा देगी। मैंने तुझसे कहा था ना शॉन, मुसीबत में अपना सर मत दे देना। तो इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि अकेले सब कुछ संभाल सके। तू सच में काफी कमीना बनता जा रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिमिट्री और रेचल के साथ यूरी भी आया है। बाकी की बातें हम घर पे जाने के बाद करेंगे। हाँ ठीक है, चल अपना काम कर अब। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पार्की ने एक और फुटबॉल जैसा बॉम्ब बना दिया होता है और उसे वो जलाने ही वाली होती है एंड स्लैंडी उससे कहता है, वाह स्पार्की, लगता है कि तू इन सबको टपकाने ही वाली है आज। एंड स्पार्की वाज लाइक, हम फोड़ेंगे बड़ा बम बम। और इतना बोलकर वो उस बॉम्ब को उन सब के बीच में उछाल देती है एंड अगले ही सेकंड वहाँ पर काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। लेकिन वो ब्लास्ट काफी ज्यादा हाइट पे हुआ था, इसकी वजह से उन लोगों को कोई इंजरीज नहीं होती। लेकिन उस ब्लास्ट में हुए फ्लैश की वजह से स्पार्की और स्लैंडी वहाँ से एस्केप कर लेते हैं और ईडन चिल्लाते हुए अपने पापा जी के पास जाता है और वो देखता है कि उसके पापा जी उसी ब्लू चेयर के साथ अभी तक लिपटे हुए हैं।
अब यहाँ से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ईडन शॉन का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि अगर वो और उसकी गैंग ना होती तो शायद से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उसके पापा जी शॉन लोगों पर गालियां बरसा रहे होते हैं। ओए सालो, तुमने देखो यहाँ की क्या हालत कर दी, ये मेरी दुकान है कि जंग का मैदान है। पर शॉन उनको कहता है, अरे शांत हो जाइए दादाजी, ये हमने नहीं किया, ये उन लोगों ने किया है जिनको नॉल ने आपको मारने के लिए भेजा था। ओए पौने, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस गड्डी की जो मेरी दुकान की दीवार तोड़ के अंदर आई है। अरे सॉरी, लेकिन ये कारनामा हमारे नए ड्राइवर का है। ये बेचारा रशिया से है तो इसको मालूम नहीं है कि यहाँ पर गाड़ी कैसे चलाते हैं। वेल पापा जी यहाँ पर डिमिट्री को रशियन में भी 2-4 गालियां दे देते हैं और ये सुनकर डिमिट्री भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर इस दद्दू को इतनी परफेक्ट रशियन कैसे आती है। और ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर रह चुका हूँ, मैंने मालूम है वहाँ पर कैसे लोग होते हैं। अब इन लोगों की ऐसी बातें चली रही होती है कि ईडन और शॉन दुकान के मलबे को ठीक कर रहे होते हैं और पापा जी रेचल और डिमिट्री के सामने ज्ञान पेलने लगते हैं। और तुम जानते हो, रशिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, पापा जी का प्यार बस मरने तक होता है लेकिन अम्मा जी का प्यार अमर होता है जी। और तुम लोग समझ तो रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेल जिसको समझ नहीं आया मैं उनको बता दूं कि पापा जी को शायद से गलतफहमी हो गई है। उनको ये लग रहा है कि रेचल और डिमिट्री शॉन के पेरेंट्स हैं और ये बात रियलाइज करते ही रेचल गुस्से में पापा जी के मुंह पर अपनी बंदूक लगा देती है कि साले बुड्ढे तो क्या बोल रहा है अभी। एंड डिमिट्री भी लाइक चलो अच्छा है, कम से कम हमारी थोड़ी जोड़ी तो बनी। एंड दूसरी तरफ शॉन ईडन को पूछता है कि अब आगे वो क्या करेगा, क्योंकि नॉल से भी उसने दुश्मनी मोड़ ली है और वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तो ईडन उसे कहता है कि उसका लड़ाई करने का कोई प्लान नहीं है, इससे अच्छा तो वो कहीं पे जाकर छुप जाए और शांति से अपनी जिंदगी बिताए। और उसकी इस बात का मजाक अगर शॉन लोग उड़ाना चाहे तो उड़ा सकते हैं, लेकिन उससे ईडन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो ईडन कि हम तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाय, मुझे ये अच्छे से पता है ईडन कि तू जब से मुझे मिला है तब से तू अपनी असली ताकत को छुपा रहा है, लेकिन आखिर इस तरीके का दिखावा किस लिए? हाँ, तू नहीं भी बताएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू अपने पापा जी को बचाना चाहता है। सच कहूँ तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे वर्जन 2 वाले बच्चों में भी डेड मेंशन ने इसी फीचर को डाला है। वो 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स, उनमें से तीसरे नंबर का प्रिंसिपल सबसे ज्यादा खास है। वो हमें सिखाता है कि जब चीजें हाथ से निकलने लगे तो हमें ऊपर के दोनों प्रिंसिपल्स को भूल जाना है और सिर्फ पेरेंट्स की सेफ्टी के बारे में ही सोचना है। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन तुमसे मिलने से पहले मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं बस उन प्रिंसिपल्स के सहारे ही मोटिवेट होता हूँ, लेकिन असलियत कुछ और है, और वो है एक परिवार। परिवार ही वो है जिसकी वजह से हम जैसे लोगों में ताकत पनपती रहती है, क्योंकि आखिर में हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट ही करना है और ये कभी मैटर नहीं करता कि हम ये किस तरीके से करते हैं। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपनी थार को उस मलबे से बाहर निकाल लिया है, यानी कि अब शॉन का जाने का टाइम आ गया है। और जाते हुए वो ईडन से कहता है, ब्रो अगर तुझे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो डायरेक्टली मुझे बुला लेना, अगर जरूरत पड़ी तो हम मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर को भी यहाँ पर बुला लेंगे। और शॉन की ये बात सुनकर ईडन काफी ज्यादा शॉक हो गया है कि क्या सच में शॉन उस लेजेंडरी लेडी को बस ऐसे ही बुला सकता है? हाँ, वैसे अगर चाहूँ तो मैं उनको बुला सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, चल भूल जा मैंने जो कहा। और यार मुझे मजा आया तेरे साथ, तो चलो मिस्टर अब मैं चलता हूँ। ओए तो मुझे मिस्टर ना बुलाकर, मैं तुझसे उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, तू चाहे तो मेरे को अपना बड़ा भाई कह सकता है। तो अगली बार से अब तू मुझे जब मिलेगा तो तू मैंने पाजी कहकर बुलाएगा। और ईडन की ये बात सुनकर शॉन का दिल अचानक से भर आता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसको अपना भाई कहा है। वेल शॉप के अंदर हम देखते हैं कि पापा जी अभी भी उस कुर्सी को चमका रहे हैं और ईडन शॉन लोगों को छोड़कर वापस से दुकान में आ चुका है। और आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसके बदले में वो पापा जी से माफी मांगता है, पर पापा जी उसे कहते हैं, बेटा ईडन आखिर इसको चलाते कैसे है जे? ओए मैंने बस बटन दबा के टाइमर लगाना है, क्योंकि मैंने तोड़े नाल और एक फोटो लेनी हैगी। अब उन लोगों ने एक लकड़ी के फट्टे पर 2 खिले ठोक के मोबाइल का एक टेम्पररी स्टैंड बना दिया होता है। एंड फाइनली पापा जी यहाँ पर ईडन को उस चेयर पर बिठाते हैं। ओए मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी छोटी हैगी, लेकिन मैं क्या करा, मैं हर बार हर चीज में देरी कर देता हूँ। और मैं तो कब का तुझे इस पे बिठाना चाहता था, पर अब अपने पापा जी को माफ कर दे। मतलब फाइनली पापा जी अब ईडन को अपना बेटा मान चुके हैं। और इस हैप्पी वाली एंडिंग से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है शॉन लोगों की गाड़ी, जिसमें डिमिट्री ड्राइव करते हुए उसे कहता है कि आज तो शॉन काफी सही मूड में है। और शॉन उसे बताता है कि वो सच में काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब एक ऐसा बंदा आ चुका है जिसको वो अपना बड़ा भाई कह सकता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस भाई के हाथ और पैरों में किसी ने खीले ठोक कर उसे उल्टा लटका दिया है।
यहाँ तक कि पापा जी भी जमीन पर पड़े हुए हैं और इन दोनों की ये खराब हालत करने के बाद उस बंदे ने उनकी शॉप पर खून से लिख दिया होता है, यू आर अ बैड बॉय आफ्टर ऑल। अब ये बंदा नॉल नहीं है बल्कि कोई और है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया गया, बस क्लोजअप में उसकी थोड़ी सी शक्ल दिखाई गई है। सो असली बात यह है कि ईडन को हैप्पी एंडिंग मिली ही नहीं, बस कुछ खुशी के पल मिले जिसके बाद उनकी दुनिया वापस से उजड़ गई और यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन और आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।